तो क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट 3375, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे, क्यूब रूट 3375। अब इसके बाद क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3375 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 3375 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लें, इसको ऐड करके देखें तो 3 3 6 7 13 5 18 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 और 6 माइनस करेंगे 1, 5 तरह 15 हो गया, 3 5 जा 15, 5 2 7 1 8 1 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब 5 7 11, 5 7 12, 12 3 15, 15 3 के टेबल में आता है, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारा 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आ गए उनको राइट कर लें। 3 टाइम्स 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो ये क्यूब रूट के अंदर लिख दिए गए। अब इनका क्यूब रूट निकालना है तो इसके ट्रिपलेट बना लें 3 3 नंबर्स के। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 का ये फर्स्ट ट्रिपलेट हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 का ये सेकेंड ट्रिपलेट हो गया। अब क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, तो हर ट्रिपलेट से 1 1 नंबर। तो फर्स्ट ट्रिपलेट से एक 3 ले लिया, सेकेंड ट्रिपलेट से एक 5 ले लिया आपने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, यही आंसर हो गया। तो क्यूब रूट 3375 इक्वल टू 15, यही आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यूब रूट 2197, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करेंगे, क्यूब रूट 2197, क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्यूब रूट के अंदर लिख दें, तो 2197 प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लें तो 9 7 16 1 17 2 19, माने 3 से डिवाइड नहीं होगा। 19 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद में 5 देखें, 5 से डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर्स देखते जाए 7 से, तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 9 में 7 माइनस करेंगे 2, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा। 27 3 के टेबल में आता नहीं, 7 के टेबल में आता नहीं, तो इसका मतलब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 11 से अगर हम देखें तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो प्राइम नंबर 13 लिया, 13 1 जा 13, 21 में 13 माइनस करेंगे 8 आएगा, कितना आ जाएगा 8, 9 उतार लेंगे 89 हो जाएगा। अब 13 6 जा 78, माइनस करेंगे, 9 में 8 माइनस किया 1, 8 में 7 माइनस किया 1, 7 उतार लेंगे 117 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो 13 9 जा 117। अब इसके बाद में फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3, 9 उतारा 39 हो गया, 13 3 जा 39, फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो क्यूब रूट में प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो आ गया 13 इंटू 13 इंटू 13, इसको राइट कर लेंगे 13 इंटू 13 इंटू 13। अब क्यूब रूट निकालने के लिए इसका ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स का, तो ये इसका 1 ट्रिपलेट बन रहा है अकेले, 13 इंटू 13 इंटू 13 से ट्रिपलेट बन गया। अब हर ट्रिपलेट से 1 नंबर राइट करना होता है,
तो देखिए इसमें इस ट्रिपलेट से चूंकि 1 ट्रिपलेट बन रहा है तो इससे केवल 13 आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया। तो आंसर में क्या हो गया, आंसर आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्यूब रूट 2197 इक्वल टू कितना निकला है इसका क्यूब रूट 13। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट 125/512। अब ये क्यूब रूट निकालना है। ये किसमें है, फ्रैक्शन के रूप में है। फ्रैक्शन के रूप में पूरे में क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट पूरे में लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन राइट कर लें। क्वेश्चन आपने राइट किया 125/512, ये राइट कर लिया। ये पूरा एक साथ क्यूब रूट में लिखा हुआ है, तो एक साथ भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 125 के क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो न्यूमरेटर में 125 लिखा है उसके प्राइम फैक्टर्स कर ले, डिनोमिनेटर में 512 लिखा है उसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। उसके बाद ट्रिपलेट बना करके न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में लिख देंगे, राइट, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर हर ट्रिपलेट से 1 1 नंबर ले लिया जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, इट मीन्स हो गया कि पूरे का जब क्यूब रूट है तो जो न्यूमरेटर है 125 उसका भी क्यूब रूट है, अलग अलग आपने लिख दिया 125, और डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट आपको निकालना है, क्यूब रूट 512, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब चूंकि ये आपको पता है कि अगर क्यूब रूट इस तरह से है, क्यूब रूट a/b इक्वल, माने ये रूल है एक तरह से कि अगर a/b कोई फ्रैक्शन है उसका पूरे का क्यूब रूट है, तो इसको अलग अलग भी राइट कर सकते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं, क्यूब रूट a/क्यूब रूट b, ऐसे राइट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। अब इक्वल, अब देखिए क्यूब रूट 125 है तो इसमें क्यूब रूट निकालना है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो 125 के फैक्टर प्राइम फैक्टर से राइट कर लें, 512 के भी राइट कर लें। तो यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर जो लिखेंगे, क्यूब रूट 125 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। और जो डिनोमिनेटर में कितना नंबर है, 512 है, तो 512 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लें। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 1 उतारा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 2 उतारा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, अब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 2 उतारा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। तो जो न्यूमरेटर में लिखा था उसके भी प्राइम फैक्टर्स कर लिए, डिनोमिनेटर में उसके भी प्राइम फैक्टर्स के लिए कर लिए। तो न्यूमरेटर में क्या है 125, उसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 5, ये आ गया। अपान में क्यूब रूट के अंदर ये भी प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे 512 के, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 2 लिख दें, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आपने राइट कर लिया। अब इक्वल, अब देखिए ट्रिपलेट बनाना है, तो अब ट्रिपलेट बनाए तो थोड़ा सा किस तरह से लग रहा है कि अगर न्यूमरेटर का बनाए तो अंडरलाइन करें तो थोड़ा कम समझ में आएगा, माने 3 3 नंबर्स का सेम फैक्टर्स का बनाना होता है। तो जो 5 × 5 × 5 आता है इसका ट्रिपलेट आपने ब्रैकेट में कर लिया ऐसे, माने एक ट्रिपलेट ये बन गया।
डिनोमिनेटर में देख लें, तो डिनोमिनेटर में ट्रिपलेट 2 इंटू 2 इंटू 2 से ये फर्स्ट ट्रिपलेट हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 से सेकेंड ट्रिपलेट हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 से थर्ड ट्रिपलेट हो गया। ऐसे ब्रैकेट कवर करके बना लिया, चूंकि अपान में था माने फ्रैक्शन में था, इक्वल। तो न्यूमरेटर में देख लें, तो न्यूमरेटर में केवल 1 ट्रिपलेट है, तो हर ट्रिपलेट से 1 नंबर लेना पड़ता है। तो न्यूमरेटर में कितना लिया जाएगा 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 वाले ट्रिपलेट से एक 5 ले लिया अपान। नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में देखिए 3 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो हर ट्रिपलेट से 1 1 नंबर लेना है डिनोमिनेटर में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 से जो फर्स्ट ट्रिपलेट था उससे एक 2 ले लिया, जो सेकेंड ट्रिपलेट था उससे एक 2 ले लिया, जो थर्ड ट्रिपलेट था उससे एक 2 ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5 अपान डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 अपान 8। तो आंसर में आप ऐसे राइट कर सकते हैं, क्या निकला, क्यूब रूट 125 अपान 512 इक्वल 5 अपान 8। यही आपका आंसर हो गया।